आज फिर वही शमा, वही मंजर था। प्रायः सभी को सुहानी लगने वाली बारिश रीति को अब डरावनी लगती थी। एक समय था जब बारिश का मौसम उसका मनपसंद मौसम हुआ करता था। बचपन में पानी में कागज की नाव तैराती आई रीति किशोरावस्था में आते आते बारिश के मौसम में बावली ही हो जाती थी। माँ के लाख मना करने पर भी पानी में धमाचौकड़ी मचाने निकल पड़ती। बारिश में साथ भीगने वाली सहेलियाँ भी धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो चुकी थी। किशोरावस्था में घर वालों की पाबंदियाँ जो लग गई उन पर। दूसरी ओर रीति की माँ के सिवा और कोई नहीं था टोकने वाला। सीधी सादी माँ आवाज़ लगाती रह जाती और रीति उड़नछू हो जाती। ऐसे ही एक शाम थी जब बारिश में भीगती रीति को पीछे से किसी ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं से जकड़ा और पहले से स्टार्ट कार में डालकर चल दिया। कार में एक दरिंदा और था, उसने तुरंत कार फुल स्पीड पर दौड़ा दी थी। उस दिन सुनसान शहर की सड़कें मुख्य गवाह बनकर उसकी बर्बादी का। तन और मन दोनों को बुरी तरह कुचलने के बाद वह रीति को धमकाते हुए वहीं छोड़ गए थे। तब तक मूसलाधार बारिश मध्यम पड़ चुकी थी। अब तो आसमान शायद रीति के साथ हुए अन्याय पर होले होले आंसू बहा रहा था। किसी तरह स्वयं को समेटे घर पहुंची। माँ बेचैनी से भरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। रीति को बदहवास हालत में देखकर उनका दिल जोर जोर से धड़क उठा। कहाँ थी इतनी देर से लाडो, और ये क्या हालत बनाई है? क्या हुआ है तुझे? कुछ ही देर में बात पूरे मोहल्ले तक पहुंच चुकी थी। घर के सामने भीड़ लग चुकी थी। सबकी नज़रों में दोषी रीति और रम्या ही थी। कोई मर्द होता घर में तो ये नौबत नहीं आती। सामू चाचा मूंछों पर ताव देकर बोले, अरे मर्द नहीं था घर में, तब तो और भी ध्यान देना चाहिए था रम्या को। इतनी छूट कौन देता है लड़की जात को? जैसी माँ तैसी बेटी। सलीम चाचा नाक भौं सिकोड़ते हुए बोले, अरे ये रीति बिल्कुल ना सुनती रम्या की। मैं तो सब जानू हूँ। ये कोई उम्र है इतना बचपना करने की? रम्या की जगह मैं होती तो कूट कूट के ठीक कर देती इसे। मेरी लक्ष्मी भी तो पहले खेलती थी बारिश में, बड़े होते ही समझ गई क्या सही क्या गलत। एक रम्या की लाडो है। रम्या ने रीति के साथ खुद को घर में कैद कर लिया था, पर आवाज़ें पीछा नहीं छोड़ रही थी। रम्या ने चाहकर भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई। कौन साथ देता उसका? फिर रीति को उन वहशियों के बारे में कोई जानकारी भी तो नहीं थी। उस पर पुलिस के अजीबोगरीब सवाल। नादान रीति कैसे झेल पाती? इस घटना के बाद से तो रीति का घर से निकलना तक दुश्वार हो गया। एक और जहां पड़ोस की लड़कियों को रीति से बात करने की मनाही थी, वहीं दूसरी ओर अब तक रीति से चाचा ताऊ संबोधन पाते आए मर्द तक उसे सहज सुलभ वस्तु समझने लगे थे। शरीर को भेदती उन निगाहों को रीति सह नहीं पाती और उसका मानसिक संतुलन दिन दिन बिगड़ रहा था। किसी के मशवरे पर पति की सीमित पेंशन में बमुश्किल रीति की काउंसलिंग कराना प्रारंभ किया, लेकिन ऐसे पड़ोसियों के होते काउंसलिंग भी असर नहीं कर पा रही थी। तंग आकर रम्या ने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। पुरुषों पर अविश्वास तो उसकी रगों में घुल गया था। पढ़ाई समाप्त होने के बाद नौकरी भी लग गई और राहुल से मुलाकात हुई। राहुल किसी तरह उसका भरोसा जीतने में कामयाब रहा। जब उसने विवाह का प्रस्ताव रखा तो रीति ने कुछ नहीं छुपाया। संवेदनशील राहुल ने उसकी मनोदशा समझी और उसका फैसला और भी मजबूत हो गया। सब कुछ सामान्य होता जा रहा था, परंतु जब भी मूसलाधार बारिश होती तो रीति का अतीत उस पर हावी हो जाता और आज फिर वो बारिश कहर बरपा रही थी। घर में अकेली रीति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और राहुल का अब तक कहीं पता नहीं था। मूसलाधार बारिशों से घर के आसपास की सभी सड़कों पर पानी भर गया था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो रीति ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने राहुल भींगा हुआ खड़ा था, पर वह अकेला नहीं था। उसके साथ 14-15 वर्ष की एक किशोरी थी जो पूरी तरह भीगी हुई थी और खुद में ही सिमटी जा रही थी। रीति ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा और राहुल से पूछा, कहाँ थे तुम? जानते हो ना ऐसे मौसम में मेरी जान निकल जाती है। फिर भी देर की
और ये कौन है? मुझे देर नहीं होती तो आज एक और रीति जन्म लेती, जो ताउम्र अपने मन के घावों को भरने का प्रयास करती रहती है, परंतु फिर भी ये बारिश उसके जख्मों को हरा करने आ ही जाती है। तुम घर पर जो बीती वो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आंखों के सामने एक और लड़की को रीति बनता नहीं देख सकता था, इसलिए वहाँ रुक गया और इसे बचा लाया। बारिश रुकते ही हम दोनों इसे घर छोड़कर आएंगे। रीति ने गर्व से राहुल की ओर उसका मानो टनों बोझ कम हो गया था।